प्रातः काल में जो है कितने जो है पक्षी एकत्रित हो जाता है, रात भोर ची 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 करता रहता है। प्रातः काल होने के साथ ही साथ कोई पूर्व दिशा, कोई पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में चले जाते हैं। फिर शाम के समय कुछ लौट करके आते हैं, कुछ भी लौट करके नहीं आते हैं। जैसे कुछ पक्षी जो है क्या बोलिए बहले के जाल में फंस जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार इस संसार में हम सब प्रवाहित होते जा रहे हैं। इसी के जो हम समझ लेते हैं तो हमें माया मोह नहीं लगते हैं, ना हमें के दुख होता है, कष्ट होता है। आज इतने सर्च में समझिए, ये केवल विचित्रमय संसार है। हमारा केवल कर्तव्य है उतने तक करो, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पुत्र संतान का हमें जन्म दिया, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जो भी संसार है, ये हमारे कर्तव्य हमें करना है बस, जिसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, हमें करना पड़ेगा जी। संसार में हम जब एकत्रित हुए हैं हमें इसे करना पड़ेगा, किंतु उसमें आसक्त ना, आसक्त चित्त सन्ना तो हुआ, आसक्ति हुई तो जल में फंस जाएंगे। फिर क्या करें? और सब तो अपने अपने कर्म के लिए आए हैं, केवल एक संयोग बन गया। हाँ समझे, एक संयोग हम बन जाते हैं तो हम एकत्रित हो रहे हैं। अगर वही संयोग क्या है वियोग करा देते हैं। कहाँ एक दिन में पता ना, जोग और वियोग, ये जोग करा देते हैं फिर वो वियोग करा देते हैं। इसका हम वैष्णव भाषा में कहते हैं विरह और मिलन, विरह मीटिंग एंड सेपरेशन। यही वही अपराकृतिक जगत में उसके चित्त माने शुद्ध सत्य रूप में प्रकाशित है। इस जगत में परवर्टेड रिप्रेशन चलते जा रहे हैं, विकृत प्रतिफलन कहते हैं हमने। और शुद्ध जगत में उसी के जो है शुद्ध सत्य रूप में प्रकाशमान है। आत्मा की जो वहीं पर जो मिलन जो है परमात्मा भगवान के साथ जो है वो शुद्ध सत्य रूप में है। इसे कहा जाता है भगवान के साथ एक बार जीवों की मिलन हो जाए वो कभी बिछोड़े नहीं होता है। यदि योग कबुना वियोग हुई से कबुना जीव चेतन चैतम देखा, एक बार भगवान के साथ हमें योग हो जाए तो बिछोड़ होने की कोई संभावना नहीं। यदि बिछोड़ हो जाए तो वो तड़पते रहे। यथा दुरस्थिता स्त्रियां, जैसे पतिदेव दूर देश चले जाने पर पत्नी जैसे अपने पति के लिए स्मरण आदि करते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान से हम बिछोड़ होकर आए, बिछोड़ होकर आए, बिछोड़ भी क्या बोल रहे सेपरेट हुए, इसलिए हमें स्मरण दिलाना है बस। है हनुमान जी की कथा आते हैं ना, हनुमान जी के क्या कथा है, उनके बोले उनके पास ये था, उनके कोई स्मरण दिला दे तो वो सारे शक्ति आ जाए ना, उसमें कथा है ना, उनको श्राप लगा हुआ था कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे, कोई स्मरण दिलाएगा तो सब याद आ जाएगा। तो उसी प्रकार जीवों की जो स्वरूपगत जो वस्तु जो है वो अभी ढका हुआ है। भाषण बताए ना, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर में आत्म शरीर है। ये स्थूल शरीर हम बार बार चेंज कर देते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर चेंज नहीं हो रहा। उस स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आत्मा जो है उस आत्मा की जागृत करना है। जीव जागो, जीव जागो, जगाना है। wake up, wake up. How long you sleep on the lap of Maya? इसके जब तक हम नहीं जगा रहे हैं तब हम उस सोए पे होते जा रहे हैं। जीव के एक बार जागृति हो जाए है बस, तो अपने आप सब क्रिया हो जाए। इसलिए तो जितने भी हम भजन करते हैं, जितने भी कथा सुनाते हैं बात सुनते हैं, कथा सुनने की एक ही तात्पर्य है आत्मा को जागृत करना। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निवदस कृष्णधारा निशित दूरत्या दुर्गम पथस्तु कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठ जागो है, उसके आत्मा को हमें जगाना है। आप तो अपने आप जगा नहीं पाओगे। भाई एक व्यक्ति सोए हुए दूसरी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा, उठो उठो। जैसे कुंभकर्ण सोए ना, देखे ना टीवी में, उसके बाहर नहीं जग रहा है। ठीक उसी प्रकार जो है आत्मा को हमें जगाना है। कैसे जगाना है? भगवत नाम आदि के द्वारा, मंत्र आदि जब ये गोपाल मंत्र जो है ये कितना पावरफुल है, आप जब जप करोगे तब तो पता चलेगा, जिस दिन इसको अनुभव हो जाएगा। है इसे कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबदस,
प्राप्य अपने जो प्राप्य वस्तु की आप ग्रहण करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण बदल खुरस्व धारा निशित दूरत्व। अंधकार रात्रि में हम लोग सब दौड़ रहे हैं। कैसे रास्ता कैसे? खुरस्व धारा। खुर समझते हो क्या? खुर माने रेजर, द एज ऑफ रेजर, फूल के धार के ऊपर हम सब दौड़ रहे हैं। ये संसार ऐसे लग रहे, ऐसे है ये खूर के एज ऑफ द रेजर, एज ऑफ द रेजर, रेजर है ना जिसको हम यूज, उसकी एज, इसके धार इतने है, तीक्ष्ण है, थोड़ी सी पैर फिसल जाए तो हम कट जाएगा। तो उसे खुरस्व धारा निश्चित दूरत्व। इस संसार को पार करने इतने सहज नहीं है, किंतु हम सब वही रेजर के जो है इस पर हम दौड़ रहे हैं। थोड़ी सी पैर मैंने अनबैलेंस हो जाए तो हम गए। ये खुरस्व धारा निश्चित दूरत्व दुर्गम पथस्तत् कवि वदंती। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े कवि लोग जो है यही तो बता रहे हैं। ये संसार ऐसे है, अत्यंत दुर्गम है, चलना इतना सहज नहीं होता है। जैसे लोग हिमालय में जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चलते हैं, कभी बारिश होती है, कभी बर्फ आ जाता है, कभी वो क्या बोलते हैं भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड। तो आप क्या करोगे? हाथी है आगे ना, अभी यूट्यूब में देखना कितने लोग जाते हैं, अटक जाते हैं। फिर है आजकल तो के गवर्नमेंट से वो हेलीकॉप्टर से लेकर के उसे पैराशूट की तरह उठाते हैं, वो भी 2-3 दिन लग जाता है। कहाँ कहाँ फिर मिट्टी से वो दब जाए तो उसे कहाँ मिलेगा? है हमारी कुछ भक्त यहाँ से 5-7 साल पहले गए थे, है वो देख रहे हैं, वो ऊपर से जो है ऐसे धीरे धीरे काट जाएंगे कहाँ, भगवान की इच्छा से ठीक आकर के वहाँ पर उनके सामने आकर के है रुक गए। वो बता रहे थे तभी उनको आने का रास्ता नहीं है, 3 दिन तक जो ठंडी में पड़े रहे, उसको रास्ता निकालने में समय लगता है ना, है तो इसलिए कहते संसार उसी प्रकार ही है, दुर्गम पथस्तुत कवि वदंती है। इस संसार से उद्धार के ही कहा जाए, ये नाम मंत्र आदि जप करते करते प्रभु की इच्छा से समय हम कहते भजिते भजिते समय आसिले ये देह छाड़िया। ये भजन करते करते समय जब आ जाएगा, सांप जैसे अपने केचुले के छोड़ करके बाहर आ जाता है, उसी प्रकार बाहर आ जाओगे। भजन करना पड़ेगा, नाम भजन करो, गोपाल मंत्र आदि जप करो, किसी के निंदा बंधन में मत रहो। जो क्या कर रहे हैं, हम तो कहते हैं भाई कौन क्या करे, उसके थोड़ी हम ठेका थोड़ी लेकर के आए है, उसके हम देख करके हम क्या करेंगे? एक तो अपना ही कुछ नहीं हुआ, दूसरे के देख फायदा क्या? अपने भजन करो बस, है अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री परिवार यह सबके प्रति समान आदर रखो, सम्मान करो, किसी के निरादर मत करो, ठीक है? जो जैसी है अपने भजन करते रहो, है अपने नाम मंत्र आदि भजन करो, है पास में 2 चीज गोपन होता है, एक भोजन और एक भजन। हम लोग के घर में यही शिक्षा दिया जाता था बचपन से, ये भोजन और भजन। भजन करो जो है गोपन से, और भजन करो गोपन से। ये कहते हैं भजन और भोजन, आज भजन भोजन है गोपन में होनी चाहिए, है लोग दिखा करके टक 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 वो कैसे होता है? दूसरे के वो एकांत में भजन कर, प्रातः काल में उठ करके भगवत नाम कर लो, ये दूसरे को थोड़ी दिखाना है। तो भजन ऐसे करते रहो, है नाम मंत्र आदि जप कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, है ये गोपाल मंत्र जो है इतना पावरफुल है, मैं क्या बताऊं, अपने आप को अनुभव हो जाएगा आपको। ठीक ठीक से गोपाल मंत्र जप करो, देखो आपके करिश्मा दिखाई पड़ेगा। करिश्मा करिश्मा चमत्कार, करिश्मा उर्दू है, चमत्कार हिंदी है, मेरे इंग्लिश है। आपको हो गया सब, अपने आप होते रहे, करिश्मा दिखते रहे, अपने आप भगवान की सारी लीलाएं अपने आप के पास आ जाए, है ये कोई थोड़ी किसी को बोलना थोड़ी होता है,
वो भजन करते करते करते, हाँ इतना ही है, आपके समय लगे। ये नहीं जे एक दिन में मैं MA PhD कर लूँ, ये तो नहीं होता है। जिसकी वजह से पूर्वजन्म के संस्कार है, जन्म जन्मांतर की लग जाता है, किसी का एक जन्म भी लग जाता है, जिसे आपके स्पीड ऑफ भजन कहा जाता है। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे, खेती होकर जा रहे थे, एक कृष्ण तो हल चला रहे थे। वो व्यक्ति ने पूछा, भाई यहाँ से ट्रेन स्टेशन कितना दूर है? 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, वो कृषक जो है वो कुछ नहीं बोले। जब वो चलना शुरू कर दिया, कृषक बोले थोड़ा खड़े हो जाओ, मैं बताता हूँ। बोले तुमके 3 बार मैंने पूछा, आप उत्तर नहीं दिया अभी के। तो बोले देखो आपके ट्रेन स्टेशन जाने में 5 मिनट लगेगा। बोले कैसे काउंट कैसे किया, कैसे बताया? तो कृषक बोले जब आप मुझे पूछ रहे थे तो आप चलते जा रहे, आप खड़े होकर थे, आप खड़े होकर के मुझे पूछ रहा था ये यहीं से ट्रेन स्टेशन का, किंतु जब आप चलना शुरू कर दिया, आई सॉ योर स्पीड ऑफ वॉक है। तो मैं इतने समय पर यही जे चलने से आपके इतने समय लगेगा। आप ये भजन जो कर रहे हैं, भजन की जितने गति के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग की जो है फिजिक्स में जो है 2 वस्तु सिखाया जाता है, एक है गति और दूसरी क्या है? वेलोसिटी एंड स्पीड वेलोसिटी टाइम। ये तीनों पर निर्भर करता रहता है। Acceleration, yes. Acceleration is Because there. at midday. What rate is No, we need to go increase because we need to speed? pack and. हाँ, तो यही बता रहा हूँ है, Yeah. या आप किस गति से आप की भजन चल रहा है, वही तो ही कहते हैं। एक तरफ आप स्पिरिचुअल साइंस रखो, एक तरफ जो मटेरियल साइंस रखो, एक ही शब्द बोलता रहता है, केवल जो है लैंग्वेज डिफरेंस कहा जाता है, बस और कुछ नहीं। हम जब देखते हैं, एक है मटेरियल साइंस जड़ विज्ञान, और एक है स्पिरिचुअल साइंस, दोनों एक साथ में रख करके देखो, एक ही बात बता दी जाए कि जस्ट कहीं कहीं जो है पावरडेट रिफ्लेक्शन के रूप में होती जा रही है, इतना ही तक बात है। वस्तु एक ही है। हम तो कहीं कहीं जो कहीं कहीं होता है, जब मैं डिबेट होता है मैं इसी दे रहता बोलता रहता हूँ, है और कुछ नहीं है, जो जैसे करते जाते हैं वही आइजैक न्यूटन के मैं उदाहरण देता हूँ। therefore every action there is the equation equal and opposite reaction। दी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही तो बताते जा रहे हैं। तो जीव जो जैसे से कर्म करते रहे, उस कर्म को फल भोग रहा है, आप क्या कर लो? therefore every action is equal and opposite reaction। प्रत्येक वस्तु की क्रिया समान और विपरीत मुखी होता है। एक धूल के ऊपर आप पैर जमाओ, जैसे जोर से जमाओ, वो धूल कहाँ करेगा? ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ जाएगा? फिर नीचे आएगा, आगे तुम्हारी सिर पर के आ जाएगा। वही तो होता है। हम दूसरे के जब कोई कष्ट देते हैं, और किसी किसी जन्म में वो हमारे पास आएगा। कर्म के फल उसी प्रकार। therefore every action is equal and opposite reaction। वो आएगा, कोई वो किसी के कहीं हो नहीं सकता है। एक ऑफिसर जो है, कंपनी के ऑफिसर बैठे हुए थे अपने ऑफिस में, उनके एक क्लाइंट आ गया। क्लाइंट के साथ ऑफिसर जो क्या बोले, वो कंपनी के जो मैनेजर बात कर रहे थे, किंतु क्लाइंट जो था बहुत तमगुनी था। बात करते करते वो क्लाइंट जो है वो ऑफिस क्या बोले कंपनी के मैनेजर पे थप्पड़ मार दिया। होता है ना, कभी कभी गुस्सा हो जाता है। वो क्लाइंट बहुत तमगुनी था, और ये जो कंपनी के मैनेजर था बहुत सात्विक भाव से धीरे थे, कुछ नहीं बोले उन्होंने, चलो बात हो गई। किंतु हृदय में उनके थोड़ा कष्ट हुआ, ये वो क्लाइंट जो है और हमें मारा। चलो घर में आ गए, अपने पत्नी के पास, पत्नी खाने के लिए कुछ दिया। तो हो सकता है उस समय जो कुछ बना, तो बात करते करते देखो क्रोध कहाँ पर गया, पत्नी को थप्पड़ मार दिया। बात किंतु वो रिएक्शन आ रहे हैं, पत्नी को थप्पड़ मार, पत्नी भी कुछ नहीं बोली, पत्नी बहुत ये थी। तो पत्नी थोड़ी बाद में जो है अपने कमरे में गई, उनके बड़े बेटा जो बैठा हुआ था, बात करते करते उन्होंने क्या, देखो कहाँ जा रहे हैं,
उसको बड़े बेटा जो बड़ा था बात करते करते उसको मार दिए थप्पड़ है। तो बड़े बेटा जो है बाहर आए, बाहर उनके देखा उसके छोटा भाई जो बैठा हुआ था बाकी सब बात करते करते उन्होंने भाई को मार दिया। और भाई ने क्या कि मैं करते करते हुए देखा है, बाहर आ गया, बाहर आकर के देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था। क्रोध कहाँ चल गया, वो कुत्ता के वो छोटा भाई ने किया कि कुत्ता को जो है लत मार, कुत्ता काम 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 करते करते बाहर चले गए, रास्ते में चले गए। उस समय एक व्यक्ति उस स्थान से निकल रहा था और वो कुत्ता जाकर के क्या किया, उस व्यक्ति को काट दिया रास्ते में चलने वाले। और वो रास्ते में जो चलने वाले जो व्यक्ति वो करे भाई हमें कुत्ता का तो मैंने कुछ नहीं किया ना, कुत्ता के साथ मैं कुछ क्या बोले बदतमीजी किया ना, कुछ किया ना, कुछ लात मारा ना कुछ, ये कुत्ता हमें क्यों मारा, काटा क्यों? जो जिसने मारा वो तो उसकी काटा ही नहीं है। जो कुत्ते के जो लात मारा था उसको नहीं मारा, वो कुत्ता आकर के मैं रास्ते में जा रहा था मेरा मुझे काट। तो वो व्यक्ति के एक संत महात्मा के पास गए, वो जाकर के बोले अच्छा बताओ ये कुत्ता मुझे क्यों काटा, मैं तो कुत्ता की कुछ नहीं बोला, मैं तो देखा ये कुत्ता वो दौड़ करके आते वो के एक बच्चा जो उसको लात मारा और कुत्ता काम काम करा आते आते मेरे। तो संत महात्मा से मैं बताता हूँ, संत महात्मा दिव्य ध्यान लगाया, बोले देखो कुछ दिन पहले आप एक मैनेजर के मारा था कुछ, बोले हाँ जी, बोले देखो कहीं नहीं कहीं आता है कर्म के हमारे जो हम एक दूसरे के जो मिथ्या दोष लगाए, कर्म ही दोष, तुलसीदास जी कहते हैं ना कर्म ही दोष ही मिथ्या दोष लगाए, हम दूसरे को दोष लगा देते हैं, झट तुम्हारे द्वारा हमारी काम हुआ। बिल्कुल सही है। मेरी बेटी मुझे थोड़ा दुखी करती थी, अब उसकी बेटी उसको दुखी करती है, मैं उससे थोड़ा हंसती तो कह रही हाँ मैं समझ रही हूँ आप क्यों हंस रहे हो। हमने कुछ नहीं कहा, और स्वयं उसको हुआ क्या मम्मी इसलिए हंस रही है कि मैंने मम्मी को बहुत परेशान किया था बचपन में भी, मुझे परेशान करी तो मम्मी खुश है। अरे वो जन्म जन्म एक जन्म ने किसी जन्म से कहीं कहीं से आ रहा है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध जो कर्म ये जरूरी नहीं है जो उसके द्वारा ही हो रहा है, वो तो केवल एक माध्यम बन जाता है। एक कुत्ता जो अब काटा ये एक माध्यम बना ना, आज समझिए कर्म की तो उसी किसी किसी ने इससे स्थान से आ रहे हैं। हमने जो कर्म किया था वो व्यक्ति जो कभी मरा था, हम एक कहानी में जैसे लग रहे ये हमारे पास फिल्म के पिक्चर आ रहे जल्दी आ रहे, किंतु यानी कर्म की पल कब कब कैसे कैसे घूम 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 करके आ रहे। वो व्यक्ति कब मरा था, किसी जन्म में मारा था हो सकता, किंतु देखो एक कर्म की फल एक जो है आते 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 कहाँ से आ रहे हैं, वो कुत्ते तक पहुंच गए और कुत्ते आकर के उसे काट रहे, तो ही तो कार्य है, कर्म की फल हमारे उसी प्रकार है। यही विचित्रमय संसार है। हम अपने नुकसान को रोते हैं, उससे किसी का लाभ होता है, तो वो हमारा नुकसान थोड़ी, प्रभु को किसी का लाभ कराना था इसलिए उसने हमें नुकसान दिया। वो देखो ये विचित्र संसार माया तो उसी प्रकार करा देते हैं, उसके हानि लाभ जस जीवन मरण, जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हमको कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताही विधि रहिए, विधि के विधान जन हानि लाभ सही, जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाती, तू अकेला नहीं करे राम तेरा साथ, किया अभिमान जब भी मान नहीं पाएगा, होगा पहले वही जैसी राम जी को पाएगा। किया हम तो चाहते हैं हमें लोग गले में फूल की माला डालें, हम चाहते हैं हमें लोग पूजा करें, पर ये एक ललसा रहता है, किंतु उतना ही हमें मिलेगा जितने हम करके आए। कोई हमें अच्छा भी बात बताएंगे, कोई भी गाली भी देंगे। ये संसार विचित्र, इसको समझ ली जाती है। जीवन में सुख दुख, ठंडी गर्मी, अंधकार रात, क्या बोले ज्योत्सना, अंधकार प्रकाश, प्रकाश ये आएगा आपका जीवन में, सभी के यही होता ही रहता है। हम सब एकत्रित हो जाते हैं किसी किसी कर्म के अनुसार। हमारे साथ तुम्हारी क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं था। आज जो हम जो एकत्रित हुए ये प्रभु की इच्छा से हम एकत्रित होकर बैठे। आज कहीं कहीं कोई इंडिया में जन्म लिया, कहीं अफ्रीका ही जन्म लिया, कहीं कहीं फ्रांस में जन्म लिया, कौन कौन कहा यहाँ पर कहाँ आ गया, फिर यहीं से हम चले जाते थे। यही विचित्र बात है, इसी के जो समझ जाते हैं उनके न सुख और न दुख उठाता है।
प्रभु की इच्छा से हम एकत्रित हो जाते हैं, प्रभु की इच्छा से हम सब। किंतु एक स्थान ऐसे होता है जिस स्थान पर जाने से शिव की चरम शांति, इसलिए वेदों की अंतिम मंत्र जो कहा जाता है, ओम शांति 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 रुस्तु धीतो रुस्तु। शांति शांति होता है जीव की परम शांति जो होता है, एकमात्र गोविंद के चरण में हम जब सेवा करें। हम जो कुछ भी करते, प्रचार आदि जो कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक उद्देश्य है प्रभु की शरण में सब जाए, और वही परम शांति है। भगवत चरण कमल के हम जब प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की जब हम सेवा आदि करते हैं, वहीं पर आपके सारे दिखाई पड़ेगा आपको। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, कबे लोको नाथो मरे संग लइया जावे, सिरूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिए, हेनो की होइबे मोर नर्म सखी गणे, अनुगता नरोत्तमे करिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर का पढ़ना इसको अच्छी तरह से, गीत बच्चे में है वो बंगला जी कितना इतना सुंदर है, आप पढ़ोगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। भावना इतने सुंदर है। ये हिंदी जो लापड़ा फड़ा कर देख क्या होता है, उससे कुछ नहीं है। आप देखो नरोत्तम दास ठाकुर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर भाव जो है, हम क्या बताओ। इसे कीर्तन करो, भाव आपका आ जाए, थोड़ा आपका अध्ययन करना पड़ेगा, इतना आनंद आ जाए। कभी लोकनाथ तो मरे संग करें, कभी मेरा गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी मंजूलाली, उनकी गुरु के नाम है मंजूलाली सिद्ध स्वरूप। ये कभी लोकनाथ मरे संग ले आ जावे, सिरूपेर पाद पद्मे मोरे संग। कब ऐसे दिन होगा, मुझे सिरूप गोस्वामी पाद के चरण बाद रूपमंजरी के चरण मुझे समर्पित करेंगे, और रूपमंजरी कहाँ ले जाएगी ना, ललिता विशाखा आदि, और ललिता विशाखा आदि मुझे सारी शिक्षा आदि देगी, कैसे राधा जी की सेवा करना है। पाल्लदासी करे ललिता सुंदरी, हमारे लैया कवि सिराधिका पदे काले मिलाएगी। कितना सुंदर ये भाव इसमें बन जाएगा। श्री विशाखा पदे संगीत सखी वो करे, जितने भी सखियां जो है वहां पर, इधर पर जो कुछ है, ये तो ये हारमोनियम पर बजे ना, ये उधर कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पर सब छोड़ना पड़ेगा, उधर आपके जो है सब सिखाएंगे। इसे कह रहे हैं ये सिर क्या बोले, श्री विशाखा पदे संगीत सीखी, संग विशाखा देवी आपके संगीत सिखाएं। इधर तो आप सीख लिया, बोलते मैं सीख लिया, बोले जो कुछ सिखाए सब छोड़ो। यहाँ पर वहाँ पर चित्त स्वरूप है, चित्त शरीर है, दिव्य शरीर है, वहीं पर सब सिखाए। सीधाधिका पदे ए श्री विशाखा पदे संगीत सीखी वो लिख रहे सब पूरा आपकी ट्रेनिंग करके फिर राधा जी की सेवा में आपको प्रेरण करेंगे। राधा जी की सेवा प्राप्त करना इतनी थोड़ी हो जाता है? एक थोड़ी क्या बोले चावल कला थोड़ी है। बंगाल में कहते हैं चावल कला, मिला दिया और दही मिला दिया बोले खा ले, ऐसे नहीं। उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, साधु संग भजन करते बहुत अच्छी है। आप